नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका। अमेरिका में डेलावेयर के अंदर विल्मिंगटन, वहां पर क्वाड की मीटिंग थी। क्वाड की मीटिंग में जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री और अल्बनीज, एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधान, और यहाँ पर जो चार नेता थे, इन चारों नेताओं का डर सामने आया कि चीन से कितना डरे हुए हैं ये लोग। है कि जब चार की प्राइवेट मीटिंग चल रही थी अंदर, उस प्राइवेट मीटिंग के अंदर एक ऑफ द माइक कमेंट था जो जो बाइडेन के द्वारा था, हॉट माइक पे, जिसे हॉट माइक कहते हैं, और हॉट माइक खुला रह गया। हॉट माइक खुला रह गया तो आवाज पूरी की पूरी बाहर चली गई, यानी कि क्या बातचीत हो रही थी। और जो शब्द उन्होंने कहे, उसने एक तरह से इस बात को साबित कर दिया कि क्वाड के अंदर, इन चारों लोगों के अंदर, मोदी, बाइडेन, अल्बनीज और फूमियो किशिदा के बीच में चीन का कितना डर है। और बाइडेन को क्वाड देशों के नेताओं से कहते सुना गया कि चीन हमारी परीक्षा ले रहा है, और ये इसका बयान दर्शाता है कि अमेरिका चीनी खतरे से कितना डरा हुआ है। ये हॉट माइक की टिप्पणी तब रिकॉर्ड हो गई जब उनका माइक खुला रह गया और वो वहां से निकल रहे थे सारे के सारे मीटिंग के बाद में। अब ये जो बात उन्होंने कही है, इसको मैं पूरा आपको अभी बताता हूं कि अल्टीमेटली उन्होंने कहा है, क्या कहा है। ये कोट अनकोट में मैं आपसे कहता हूं। चाइना कंटिन्यूज टू बिहेव एग्रेसिवली, टेस्टिंग अस all across the region, and it's true in the South China Sea, the East China Sea, the South China, South Asia and Taiwan Straits. These are the words being spoken by him, and the important word is China is testing us. These remarks जो हैं ये क्वाड समिट के अंदर, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी कहा कि चाइनीज प्रेसिडेंट Xi Jinping was focusing on the domestic economic challenge, that he was looking to buy himself some diplomatic space, in my view, to aggressively pursue China's interest. बाइडेन का कहना था कि intense efforts by the Washington to reduce tensions, including the call with the Xi in April, were helping to prevent a conflict. अब ये यहां पर यह भी कहा गया कि लीडर ऑल्सो कंडेम्ड कोर्सिव एंड इंटिमिडेटिंग मैनेवर्स इन द साउथ चाइना सी, वेयर चाइना हैज बीन एट ऑड्स विद द फिलीपाइंस एंड अदर नेशंस ओवर इट्स मैरीटाइम क्लेम्स, बट विदाउट सेइंग whose maneuvers. Disputed islands in the East China Sea have meanwhile long been a source of tension between Japan and China. ये गार्डियन लंदन की स्टोरी यहां से निकल कर आ रही है। एक किस्म से कहा जाए तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो निकलकर यहां पर आई हैं। नरेंद्र मोदी, जैसे कि आपको पता है कि वो हमेशा चीन का नाम लेने से बचते हैं। पता नहीं कौन सा डर है उनके अंदर कि ना चीन का नाम लेते हैं और ना ही वो देखा जाए तो शी जिनपिंग का नाम लेते हैं। उनका कहना था कि ए कमिटमेंट विल बी वेलकम्ड बाय वाशिंगटन, कैनबरा, टोक्यो, एंड आवर मैसेज इज द क्वाड इज हियर टू स्टे। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा मोदी जी ने इसके अंदर कुछ बात कही नहीं है, सिवाय इसके कि वही हम इंक्लूसिव चाहते हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन हो सकता है दुनिया हमारी दुश्मन बन रही है। इस किस्म की बातें जो कही गई हैं, उसका कोई दरअसल देखा जाए तो कोई अर्थ निकलता नहीं है। हिंदी में अगर कहा जाए तो वो ये था कि मेरे विचार से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उन्होंने चीन का भी नाम लिया बाइडेन ने, और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी नाम लिया, चीन के हितों को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कुछ डिप्लोमेटिक स्पेस खरीदना चाहते हैं। बाइडेन का बयान सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप में, और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भारत जो है, ये इसके अगर बाद में कोई ऐसी प्रतिक्रिया निकल कर आएगी तो वहां पर वो उस प्रतिक्रिया में चीन का नाम नहीं लेगा। और अभी भी जो खास तौर से कहा जाए तो चीन का नाम मोदी जी ने क्वाड की मीटिंग में नहीं लिया, और इंडिया हैज बीन एक्सट्रीमली केयरफुल इन दिस वन कि नॉट टू नेम चाइना इन एनीथिंग। अब ये मेरी भी समझ में नहीं आता कि जब बाइडेन साहब बात कर सकते हैं और माइक ऑफ के अंदर ये तो अब बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आ गई कि ऑफ माइक के अंदर चीन का भी नाम लिया गया, लेकिन वो चीन का जो नाम है वो पहले भी ले चुके थे। ऐसी बात तो है नहीं कि चीन का नाम पहले नहीं लिया है। लेकिन ये कहानी कि हम एक इंक्लूसिव कंट्री है, हम
दुनिया में किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन दुनिया हमारे विरोध में है। भाई कौन आपके विरोध में, नाम तो लीजिए उसका। लेकिन मोदी नाम लेने से हमेशा डरते रहे हैं। ये सारी दिक्कत की बात है यहाँ पर। कभी कभी हमें लगता है कि हमें सोचने की जरूरत है कि अल्टीमेटली मोदी जी चीन का नाम क्यों नहीं लेते। क्वाड में उनके जो भी क्या कहते हैं कि जो स्टेटमेंट्स आएंगे, वो स्टेटमेंट अगर आप पाएंगे कि अल्टीमेटली उसके अंदर चीन का नाम नहीं है, और वो सिर्फ एक जनरल वे में कि लोग हमारे खिलाफ हैं, देश हमारे खिलाफ है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। तो ये सारा जो चक्कर है यहाँ पर, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि जो अब जॉइंट स्टेटमेंट जो आया है उसके अंदर क्या कहा गया है, अभी इसको थोड़ा सा हमें भी जानने की जरूरत होगी कि द क्वाड इज मोर स्ट्रेटेजिकली अलाइंड देन एवर। यहाँ पर एक एक शब्द जो होता है वो नाप तोल कर कहा जाता है। मोदी जी क्या कहते हैं इसमें, फ्री ओपन इंक्लूसिव एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक इज अवर प्रायोरिटी। अब ये एक जनरल किस्म का ना जो प्रवचन दिए जाते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा में विश्वास करना चाहिए, हमें किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, वो जनरल एक स्टेटमेंट होते हैं ना, ऐसे गुड़ी 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 स्टेटमेंट होते हैं, गुड़ डाल के जो किए जाते हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन, नाम लिया क्या किसी का नहीं। वी ऑल सपोर्ट ए रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल बेस्ड international order, respect for sovereignty, territorial integrity and peaceful resolution of all issues। इसमें से निकलता क्या है, चूचू का मुरब्बा। ये जो चूचू का मुरब्बा हर बार जाके मोदी जी के द्वारा कहा जाता है, लेकिन एक बार भी उन्होंने चीन का नाम किसी भी क्वाड की मीटिंग में नहीं लिया है।